नमस्ते, राम राम, कैसे हो? वेलकम टू द भारद्वाज शो। फिर से लेकर आ गए आपके लिए एक और नया फ्रेश एपिसोड। और आज जो हमारे साथ हैं वो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो एक एक्टर भी हैं, एक राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और इसके साथ साथ इतना भागते भी हैं कि उन्हें कभी जिम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ अपने यूपी के अंदर ही नहीं, अपने बिजनौर के अंदर ही नहीं, पूरे भारत में एक नाम कमा लिया है अपना। और बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स हों या फिर बॉलीवुड स्टार्स हों, वो भी उनकी स्टोरी को शेयर करते हैं। और जो यहां से भागकर मुंबई तक पहुंच गए हैं, तो जो वो कहते हैं जैसा कि ये तीतर पहुंच गया है मुंबई के भीतर, तो आज ये तीतर आ गया है द भारद्वाज शो के भीतर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे विवेक सारस्वत जी का। थैंक यू सो मच। तो जी विवेक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके भारद्वाज शो में आ चुकूं। अरे गुरुदेव नहीं, मैं भी अपने बारे में बताना चाहता था, आपने बुला के मुझसे पूछा है। मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी खुशी मेरे आंसू बह रहे हैं पर आंखों से नहीं दिखने के। हाँ, इसके लिए कुछ और लाना पड़ेगा। चलो वो भी लाएंगे हम। आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? नहीं जी, मुझे तो नहीं हुई, पर लोगों को गारंटी से हुई होगी। अच्छा, ऐसा क्या करके आए हैं आप रास्ते में? लहरा दी मोटरसाइकिल, नागिन बना बना के लाया हूँ। अरे भाई साहब, तो किसी को चोट फिट तो नहीं आई होगी? नहीं 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 नहीं, किसी को नहीं। सेफ चलाता हूँ ना। अच्छा, रोड से अलग चलाई, खेतों खेतों में लाया। अच्छा, खेतों में लाए हो। तो मतलब फिर तो ठीक ठाक ही बाइक की कंडीशन होगी अभी? हाँ, बाइक के दोनों पहिए बचे हैं बस, और हैंडल था। अच्छा। बाकी भैया जो साथ आए हैं वो क्या पकड़ के आए हैं फिर? उन्होंने हैंडल पकड़ रखा था, मैंने पहियों पे। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है। फिलहाल आप इस कंडीशन में यहाँ तक आ गए। अब आपसे मिलना था, आपने इतने प्यार से इतने अच्छे शो में बुलाया था, तो आना तो पड़ता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करें अपने सवालों का, हाँ, सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल। तो आप, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया कि आप एक्टिंग भी करते हो, डायरेक्शन भी करते हो, राइटिंग भी करते हो, तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो आप। तो इन तीनों चीजों में से आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज को करने में आता है? मैं सबसे ज्यादा मजा मुझे एक्टिंग करने में आता है। अच्छा। क्या है, मैं लिखता हूं तो मैं किरदार जीने की कोशिश करता हूं, पर बार बार इतने सारे नाम, उन्हें याद रखना, सीक्वेंस में लाना, तो किरदार जी नहीं पाता। डायरेक्शन में इतने कट होते हैं कि किरदार के फील में जाता था, इतनी देर में किसी ने फंबल मार दिया, फील खत्म। हाँ, एक्टिंग कर रहा हूं तो फुल एंजॉय करके, किरदार को अपने अंदर उतार के, अपने ऊपर हावी करके, बहुत अच्छा। मतलब सबसे ज्यादा ऐसा लगता है मुझे कि मेरी लाइफ का सुकून है एक्टिंग। अच्छा, मतलब एक्टिंग करने में पूरा मजा आता है। सब कुछ बनना था मुझे बचपन से ही, और मैं कुछ भी नहीं बना, इसीलिए मैं एक्टर बना। अब मैं सब अब कुछ मैं बनना हूं। सब कुछ बनता हूँ। ज्यादातर मैं गुंडा बनता हूँ। अच्छा। मौका वही मिलता है गुंडा बनने का। हाँ, लोगों को लगता है कि मैं छेड़छाड़ करने में बड़ा बेहतरीन हूँ। तो ऐसे क्या कारनामे देख लिए लोगों ने आपके? पर्सनली मैं बदतमीज हुई नहीं छेड़छाड़ वाला, अच्छा। लेकिन मुझे जो किरदार मिलता है मैंने वो इन शिद्दत से निभाए हैं कि लोगों को लगता है अब मैं कैटेगराइज हो गया हूँ। अच्छा, कि एक विलन बन गया हूँ। हाँ, अब और कुछ। पहले मैंने कॉमेडी की कंटिन्यू, इमोशनल कैरेक्टर भी किए हैं, पर लोग पसंद मुझे ज्यादातर विलन के किरदार में करते हैं। तो ऐसे क्या आपके काम रहे जो आपको विलन के रोल ज्यादा ऑफर हुए? मैं तो बहुत शरीफ रहा शुरू से ही, बस थिएटर में मैंने विलन किया ज्यादातर। अच्छा। उसके बाद जब फिल्मों में आया, मैंने कॉमेडी से स्टार्ट किया। मेरी कॉमेडी लोगों को बहुत पसंद आई, पर फिर मुझे एक बार विलन करने का मौका मिल गया। अब मैंने सोचा यार, अलग किरदार मिला है, कॉमेडी कर करके परेशान था मैं, कंटिन्यू वही मिले जा रहा था। तो मैंने वो अंदर उतारा, बहुत बेहतरीन तरीके से वो किरदार को जी दिया। और वो इतना पसंद आया कि लोगों ने फिक्स ठप्पा लगा दिया कि विलन है तो विवेक को बुलाओ। अच्छा, एक आवाज में बेस है आपकी। हाँ, आवाज भी मेरे लिए, भाई देखो, मेरी तो सबसे बड़ी ताकत है ये आवाज। अब इसके बिना मैं कुछ भी नहीं था। कॉमेडी हो तो इस आवाज को मैं अप डाउन करके कॉमेडी कर लेता हूँ, और इस बेस से गद्दारी तो अच्छी खासी हो ही जाती है। इसलिए तो विलन के रोल मिलते हैं आपको। हाँ। चलिए, तो बचपन से अगर हम शुरू करें कुछ,
तो बचपन से क्या मतलब शौक था एक्टिंग का? हाँ, बचपन में मुझे डांस का शौक था। एक्टिंग वगैरह ये चीजें उस टाइम गांव में ज्यादा जानते नहीं थे, और मैं ऐसी फैमिली से था कि इंजीनियर डॉक्टरों की होड़ लगी हुई थी, तो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे, तो घर वालों का प्रेशर यही था पढ़ो। पर लेकिन गांव में या अड़ोस पड़ोस के किसी गांव में बारात चढ़ रही है, तो मेरे घर के मुझे ढूंढते नहीं थे, बस बाजे की आवाज सुनते थे कहाँ बज रहा है। घुटनों घुटनों तक के कीचड़ में मैं डांस करता था। पहले गांव की सड़कें ऐसी थी, हाँ। तो ठेली ढिकलवा रहा हूँ वो बाजे वाली, और वही नाच रहा हूँ उनके साथ। डांस का जुनून था एकदम सर चढ़ के। अच्छा, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाली कहावत आप पे हाँ। फिट बैठती है। उसके बाद राइटिंग मेरी शुरू हुई बचपन से ही। मैं शायरियां लिखने लग गया। अच्छा। अब वो टीचरों के लिए गंदी चीज थी, कॉपी में देखा शायरी, पहले उन्होंने मारा, घर शिकायत आई, घर वालों ने मारा, पर जिद्दी था, नहीं माना दिमाग, लिखता रहा। फिर मैं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था स्कूल की, 15 अगस्त 26 जनवरी इन सब पे। तो मैंने एक बार गाना लिख दिया, कजरारे कजरारे गाना आया था जी। मैंने उसका तिरंगा रे मेरा प्यारा प्यारा तिरंगा कर दिया। अच्छा। तो मैंने वहां सुना दिया। मेरे जो टीचर थे जो कल्चरल एक्टिविटीज कराते थे, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बोले अच्छा है तू करता रहे। उसके बाद हाई स्कूल में पहुंचा, वहां मम्मी की डेथ हो गई उस टाइम पे। फिर मैंने पापा से थोड़ा ज्यादा झूठ बोलना शुरू किया। क्या है, मम्मी ना, माँ जो है बाप और बेटे के बीच की वो कड़ी है जो दोनों को हमेशा जोड़े रखती है। अगर माँ बीच से निकल गई ना, तो अब मैं बताऊं, मेरे पापा की और मेरी बात 2-3 महीने में एक बार एक ही घर में रह के बैठ के होती होगी कभी, उसमें भी वो मुझे 2-4 ताने मारने को बैठा लें, तो इतना गैप आ जाता है चीजों में। तो बचपन से शौक रहा मतलब एक्टिंग का। हाँ, राइटिंग का भी हाँ। बचपन से वो टैलेंट था आपके अंदर जो आपने निखारा धीरे धीरे। तो आपने फिर ये ख्याल कैसे आया कि अब मुझे एक्टर बनना है? तो मैं जब पापा से झूठ बोलता था और वो मान लेते थे, मुझे लगा यार ये काम तो तू कलाकारी वाला करता है। उसके बाद मैं देखता था यार, अजय देवगन कल तो मरा था, आज फिर जिंदा। शनिवार की शाम के 4 बजे वाली फिल्म में 6:30 बजे वो मर गया था, अगले दिन रविवार में 3 बजे वाली फिल्म में फिर जिंदा हो गया। यार ये लाइफ बड़ी अच्छी है, ये कभी चोर है, कभी पुलिस वाला है, कभी क्रांतिकारी है, ये है क्या? धीरे धीरे पता चला एक्टिंग है। अब ये ना मेरे पापा के अंदर था, देखो वो बड़े दबाव में पले हैं। मेरे दादा लेफ्टिनेंट थे और बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे, तो बड़े प्रेशर में रहे हैं मेरे पापा हमेशा। फिर भी छुप छुप के फिल्में देखनी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। अब वो हमारे अंदर आ गया, क्रिकेट था उनके अंदर, वो मेरे भाई के अंदर है, पूरा क्रिकेट ही क्रिकेट है। मैंने मम्मी की डेथ के बाद स्कूल ताऊ जी के यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, लक्सर में। अच्छा। मेरे भैया थे ताऊ जी के बेटे, वो रुड़की में कोर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से बीटेक कर रहे थे। अब वो मेरी ना भावनाओं को समझते थे, मुझे मोटिवेशन देते थे। तो मैंने 12th करके और सीधा घर आ गया। घर वालों से कहा भाई मुझे एक्टिंग में हाथ आजमाना है अपना। अच्छा। बोले दिमाग खराब है, बीटेक में हाथ आजमा। हाँ। मैंने फिर भी नहीं सुनी, मैं घर से भाग गया। 2-3 महीने बाहर गुजारे कैडे मेडे करके, फिर घर वापस आ गया। घर वालों ने टीएमयू में एडमिशन करवा दिया। अच्छा। अब मैं क्लास में बैठा हूँ, नो झूल रहा हूँ। बहुत ब्राइट स्टूडेंट था मैं स्टार्टिंग से ही, पर झूल रहा हूँ, नहीं आ रहा मजा मुझे पढ़ने में। 1 साल किया, 1.5 साल किया, छोड़ दिया। मैंने कहा अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहता। फादर ने ऐसे हाथ जोड़ लिए, मेरी नहीं सुनेगा तो जा, जो करना कर अपनी मर्जी से। मैं निकल गया दिल्ली। ना कुछ पता था, ना कुछ जानता था क्या होना है क्या नहीं होना है। मेरे एक मामा थे, नितिन मामा, उन्होंने मुझे बताया था दिल्ली में चांदनी चौक में गुरुद्वारा है, रात को आराम से वहां रुको, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना फ्री, पहुंच गया, जाके रुक गया शरण में। वहां से मैंने धीरे धीरे पता निकालना शुरू किया लोगों से, ये फिल्मों में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा। पता चला थिएटर करना पड़ता है। बस सीधा थिएटर का पता निकाला। मंडी हाउस में 1-2 लोकल थिएटर थे, उनमें कुछ कुछ दिन बिताए, नहीं समझ आए। गुड़गांव में एक थिएटर था, उसका पता चला मुझे, मैं सीधा वहां पहुंच गया। अच्छा। वहां जाके रजनीश भनोट जी थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा ठीक है आजा कल से। मैंने गुड़गांव शिफ्ट कर लिया अपनी बुआ जी के बेटे के पास। पैसा वैसा उस टाइम होता नहीं था, तो किराए विराए के भी बुआ जी के लड़के से लेके चले गए, थिएटर जाने लगे। अब मैं नाना पाटेकर की मिमिक्री, मतलब सबकी ज्यादातर मिमिक्री करता था,
तो मैंने जब थिएटर में पहली बार मुझे बैंक मैनेजर का एक कैरेक्टर मिला, एंटन चेखव का एक प्ले था, तो उसमें मैं बार बार नाना पाटेकर बन जाऊं बोलते बोलते। अच्छा। अब सर चिढ़ गए। सर ने बोला तू अब सिर्फ चाय पिलाएगा सबको, भाई साहब डेली चाय लानी पिलानी, सामने बैठ के देखना। पर भगवान और सर ने मेरे लिए वो बहुत बढ़िया कर दिया। जब मैंने 3 महीने चाय पिलाई ना, मैंने 3 महीने वो सामने स्टेज पे जो 30 कैरेक्टर थे वो सब जिए। मैं सबको देखता था, मैं एकलौता कैरेक्टर नहीं कर रहा था। स्क्रिप्ट मेरे पास थी, मैं घर जाके उनकी कैरेक्टरों की सबकी अलग अलग रिहर्सल करने लग गया। 3 महीने बाद एक नेक्स्ट प्ले आया मजबूर, जिसमें हिजड़ों की कहानी थी। तो मैंने उस प्ले में बना, एक हिजड़े का किरदार था। वो किरदार मेरा करनाल में हमारा प्ले था, वो इतना चला, इतना पसंद आया लोगों को कि थिएटर में मेरी बूझ होने लग गई। उसके बाद हर किरदार को मैं अपने अंदर रमाने लग गया। 1.5-2 साल थिएटर किया, सर ने मुझसे पैसे लेने बंद कर दिए। मुझसे बोले अब तू सिखाना शुरू कर यहाँ पे और मुझसे पैसे ले। थोड़े थोड़े पैसे सर ने देने शुरू किए, मैंने वहां सिखाना शुरू किया। उसके बाद मेरे एक जीजा जी हैं भारद्वाज जी, दीपक भारद्वाज जी, तो वो उत्तर जी के डीओपी रहे हैं काफी पहले से ही। तो उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे एक लाडली फिल्म में बुलाया। उससे पहले उन्होंने मुझे डियर वर्सेस बियर पे बुलाया था, मुलाकात करवाई थी सबसे, मनोज बख्शी जी, बॉलीवुड एक्टर सब। तो ज्यादा सीरियसली कौन लेगा भाई, सब जो स्टार हैं, हम आपके हैं कौन, तो किसी ने सीरियसली लिया नहीं। मैं गया वहां लाडली के शूट पे, मैं असिस्टेंट डायरेक्शन कर रहा हूं। वहां कविता जी हीरोइन थी, प्रताप धामा हीरो थे। कविता जी के डायलॉग में गड़बड़ थी। अच्छा। अमीर जीजा ने कहा ये लिख भी लेता है। मैंने वो डायलॉग इतने बढ़िया बना दिए कि कविता जी इंप्रेस हो गई। उन्होंने कहा कि ये बढ़िया लड़का है, टैलेंटेड है। उस फिल्म में मुझे एक डायलॉग भी मिला था बोलने के लिए। हाँ, मैं खड़ा हूं खेत के बाहर और जो वो प्रताप कविता जी को लेकर भाग गया है, तो मैं कह रहा हूं ओ हीरो बाहर निकल कर आजा, ना तो तेरी चैन सी चढ़ा दूंगा साले। वो इम्पैक्ट डाल गया लोगों पे वहां, क्योंकि उस टाइम हरियाणवी इंडस्ट्री में ज्यादा ना आर्टिस्ट कम थे, लोग ऐसे ही तेरे मेरे भाई होके फिल्में ज्यादा बनाई जाती थी। प्रभाव छोड़ दिया, दूसरी फिल्म का मौका आया, उस फिल्म ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने वो कहानी लिखी थी, बस करने वाला कोई और था उस किरदार को। वो किरदार था कि मजबूरी में लड़के को लड़की बन के रहना पड़ रहा है। अच्छा। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा ये भांडगिरी, हम करेंगे भाई। उन्होंने कहा ये थिएटर का, ये कर लेगा। वो किरदार मैंने कर लिया। सब धुरंधर एक्टर थे उसमें और जिनकी फेस वैल्यू थी। मेरी ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें मेरा चेहरा लोग ठीक से देख भी पाते। अच्छा। अब उस फिल्म में मैंने ऐसा कर दिया कि सब वो नीलू भाभी के किरदार की परछाई के नीचे दब गए। कौन सी फिल्म थी वो? 4 यार चारों बेकार, पार्थ म्यूजिक पे है, अभी 10-11 मिलियन से ऊपर है। सब वो मेरे किरदार की परछाई के नीचे दब गए। उस फिल्म ने मेरा करियर खराब कर दिया। सोचो, किसी की हिट फिल्म ने उसका करियर बेकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ उस फिल्म में? उस फिल्म में 95% कमेंट मेरे लिए थे। जब इंडस्ट्री के अच्छे लोग हों और जिनकी फेस वैल्यू भी है, जो काम भी बढ़िया करते हैं, उन्हें पूछे ना, तो कहीं ना कहीं एक रात को आया लड़का सुबह इतना हिट हो जाए, तो देखो जाहिर सी बात है, ये तो इंसानी स्वभाव है। मेरे ही सामने कोई हो जाए, मुझे भी लगेगा यार ये तो बहन, ये हम लाए इसे अपने लिए, ये तो थोड़े दिन में हमें रखने के चक्कर में लग रहा है। हाँ। मुझे 2 साल तक किसी फिल्म में रोल नहीं दिया गया। फिर अच्छा, मुझे पन्ने थमा दिए गए कि तू डायरेक्शन के लिए आया था, डायरेक्शन कर। वहां डायरेक्शन की भी देखो ज्यादा लोगों को नहीं है समझ। वहां डायरेक्शन उनके लिए एक्शन कट करने वाला होता है ज्यादातर के लिए। अब थोड़ा समझने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं था। मैं डायरेक्शन करता रहा, लगभग 10-12 फिल्मों का डायरेक्शन किया। अब मैं लिखता खुद था और डायरेक्शन करता था, तो अच्छी करवा देता था। दूसरा, लोगों को यह पसंद आता था कि विवेक अलकसाता नहीं है, 50 बार बताना पड़े बताता है और फील में बताता है कि ऐसे बोल। तो डायरेक्शन पे चलता रहा। फिर मैं एक दिन थक गया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो एक्टर ही तो बनना था और वो ही नहीं कर पाता। मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं डायरेक्शन नहीं करूंगा। अब भी करवा ही लेते हैं लोग, बुलाएंगे एक्टिंग के लिए, करवा लेंगे डायरेक्शन।
एक्टिंग भी चल रही है, डायरेक्शन भी चल रहा दोनों है। काम साथ में। हाँ। तो फीस डबल मिलती होगी। फीस तो एक की ना मिले ढंग से कभी तुम अच्छी- डबल की बात कर रहे हो। तो एक की मतलब एक की तो देते होंगे यार। मैं नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े प्रोडक्शन ऐसे हैं कि 30 दिन काम करवा के 7,000 रुपए दिए। अच्छा, पूरे 30 दिन रखा, दिन रात, 7,000 रुपए। डायरेक्शन किया, पूरी मेहनत जी जान से जो बस की था, और 7,000 रुपए। वो उन्हें ऐसा लगता है आज भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को कि इस आदमी के, मैं भी हूं, कुछ और मेरे जैसे और भी लोग हैं, कि 1,000 पर डे भी ज्यादा है। अच्छा। और जो भैया जी, बाबूजी, आय हाय मालिक, तुम ही हो दुनिया, तुम ही हो, उन्हें 3,000 भी दे दें पर डे के। भाई मैं किसी के न्योरे पत्ते करके नहीं गया था इंडस्ट्री में, मैं टैलेंट पे गया था। तो मैं क्यों किसी के हाथ पल्ले जोड़ता फिरूं बिना मतलब के। मैं ना काम कर रहा था लग के, जम के, जो भी दे रहे थे सब में राजी था। सोचो 3 घंटे की एक फिल्म के 5,000 रुपए देते थे, और वो भी 6 किस्तों में बांध देते थे। तो फिर मेरी बीवी ने बोला कि जहां इज्जत नहीं, पैसा नहीं, वहां काम क्यों कर रहे हो, आत्मसम्मान बचाओ। बचा लिया भाई ना आत्मसम्मान, आज बस आत्मसम्मान ही बचा है, किस्तें भी टाइम पे नहीं जा रही। तो फिलहाल अभी काम वगैरह उस तरह से काम- नहीं मिल पा रहा। नहीं है, लोग बुला रहे हैं, मैं अभी भी आपको दिखाऊंगा कैमरे से अलग किस किस के हैं, बुला रहे हैं कंटिन्यू, पर मैंने अब जाना छोड़ दिया। देखो अब मेरे 2 बच्चे हो गए, जब मैं अकेला था अब से 6 साल पहले, तब भी मेरी वही पेमेंट थी, आज भी 6 साल बाद भी वही पेमेंट है। क्यों? एक नया आदमी आता है जिसके 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख फॉलोवर हैं, एक्टिंग का ये नहीं आता, उसे दे रहे हो भर भर के पैसा। हमने जिंदगी निकाल दी तुम्हारे लिए काम कर करके। कुल मिला के तो उन्होंने यही सोच लिया इसका खर्चा ही इतना है। जिस आदमी ने मुझे 30 दिन के 7,000 रुपए दिए थे, तो 7,000 रुपए के साथ एक नसीहत तोड़ दी थी भाई साहब। क्या? मैंने कहा जी ये कुछ ज्यादा ही कम ना, 7,000 में लोगों के घर चल जा, और अच्छा। 7,000 में उसकी गाड़ी 2 दिन नहीं चल पाती। 7,000 रुपए 30 दिन के दिए थे। हाँ। सही है। आपने उत्तर कुमार जी का जिक्र किया, उनके साथ आपने फिल्म की। हाँ। तो उत्तर कुमार जी से आपने कोई उनकी फिल्म लिखी थी? हाँ लिखी कितनी थी। फिल्म लिखी, कितना आपने उनके साथ काम किया? उनकी मैंने 2-3 फिल्में लिखी, और ज्यादातर स्टोरी ना वो खुद ही लिखते हैं, बेस वो खुद बनाते हैं, करेक्शन, चेंजेस, डायलॉग वगैरह के लिए देते हैं। तो 2-3 स्टोरी करी। डायरेक्शन उनके साथ कई बार किया मैंने, उनके लड़के की फिल्म में डायरेक्शन किया, प्रभात की जो पहली फिल्म थी, और उसके पहले गुड्डन का किया, और भी कई फिल्मों का किया। तो डायरेक्शन में करता रहा हूं। एक्टिंग उनके साथ मैंने 2 फिल्मों में की है। लफड़ा में ना तो उनका कैरेक्टर था ना मेरा कैरेक्टर था, उनके भांजे की फिल्म थी, तो उन्होंने कहा कि मैं एक गेस्ट अपीयरेंस देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तू अपना कैरेक्टर मेरे साथ रख ले। तो वो पुलिस वाले बनाए थे, मैं कांस्टेबल था, तो उसमें भी उन पे मैं जोक मार रहा हूं औंधे तरीके के, तो ऐसा कैरेक्टर था। उसके बाद एक पकड़ की थी मैंने। पकड़ में हम 5 भाई हैं और हमारी एक बहन है बर्फी। उत्तर जी को हम घर में कैद कर लेते हैं, वो रास्ते में नू कह दे क्या माल जा रहा, हम उसे अपना जीजा बना के घर लिया, अनु को तो हम माल देख रोज घर। अच्छा। तो हम बेवकूफ फैमिली है पूरी के आपस में लड़ पड़े हैं, और आपस में लड़ रहे हैं, कोई और बीच में आ गया तो हम उसे पहले मारे हैं। तो उसमें भी जो मेरे साथ वाले किरदार थे, मैं आज बोल रहा हूं कैमरे के सामने, जितना मेरे डायलॉग काटने और दबाने की कोशिश की जा सकती थी सब किए। उसके बाद भी भगवान की दुआ है, भगवान ने ऐसा हुनर दिया है कि एक डायलॉग भी कहीं बोलूं तो नोटिस में ला दूं अपने आपे को। बढ़िया चला। उसके बाद मैंने उनके साथ कोई फिल्म एज एन एक्टर नहीं की। पता नहीं, वो मैंने कई बार कहा भी, पर वो देना नहीं चाहते। अब क्यों नहीं मुझे एक्टिंग करवाना चाहते हो, उन्हें डायरेक्शन ही मेरा ज्यादा पसंद है, या तो शायद, लेकिन पता नहीं क्यों। उत्तर कुमार जी के लिए कहा जाता है कि वो सबको चांस देते हैं। हाँ, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं है। चांस दिया उन्होंने, डायरेक्शन में दिया, एक्टिंग में नहीं देते। वो नए नए कलाकार को, हमारे यहाँ भी तरुण त्यागी जी आए थे, ईश्वर शरण आए, उन्होंने काम किया, उन्होंने, उनकी आदत बहुत अच्छी होती है सेट पे। हाँ। सबको काम देते हैं। हाँ। सबसे अच्छे से बिहेव करते हैं। नहीं, बिहेव भी बढ़िया है, काम भी। देखो ये कोई काम, अब तुम यार, मैं एक एक्टर हूं इस लेवल का, और तुम्हें भी पता है,
और तुम मुझे इस लेवल का किरदार दो, ये अच्छी बात है। लेकिन बड़ा फिल्म थी एक, उसमें मुझे बुला लिया गया कि आजा विवेक 5-7 जोड़ी कपड़े लेके आजा, गजरोला पहुंच जाए, ऐसे ऐसे। वहां मैं पहुंच गया। सोचो यार, मैं उससे पहले 30 फिल्में 40 फिल्में हिट कर चुका हूं, और तुम्हें भी पता है कैसा एक्टर हूं, और रिसेप्शन पे खड़ा करके और मेरा ये डायलॉग है, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मतलब ये देना क्यों था मुझे? क्या सोच के ये किरदार मेरे लिए था, क्या नहीं था? अच्छा, उससे पहले काफी फिल्में कर चुके थे? बहुत फिल्में कर चुका था। आपको रोल मिला रिसेप्शन पे खड़े होकर सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग सर, बस। पूरी फिल्म में हाँ, किया आपने? किया। मैंने नहीं कहा, उनकी रिस्पेक्ट है मन में भाई मेरे। वो आदमी ऐसे हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं जो उनके नाम पे चल गए या उनके पास आके चल गए। वो ऐसे आदमी हैं जिसने जीरो से खुद को बनाया उस जमाने में जो फिल्मों का सोचना भी पाप था। तो इस चीज की रिस्पेक्ट है, उन्होंने खड़ा कर दिया, मैंने कर लिया। पर मेरे दिल से तो पूछ के देखो मुझे कितना, मतलब मेरे पास फोन आए देख के, अबे इतना बड़ा रोल क्यों कराते ने? मेरे पापा ने मेरी मजाक उड़ाई। अच्छा, कह रहा देख लक्षणों के हिसाब से रोल कैसा हो गया। तो आपने उनसे कहा नहीं कि सर ये मुझे रोल ऐसा क्यों दे रहे हो? कहा तो उन्होंने कहा, जिनने बुलाया था उससे पूछ ले, और जिसने बुलाया था उसने कह दिया हैं अभी हैं। मैंने कहा शूटिंग के बाद होंगे मेरे सीन, एडिट हो जाएगी जब। तो हुए नहीं फिर शूट? नहीं, वो थे ही नहीं, वो था ही इतना, पता नहीं मुझे क्यों बुला के खड़ा करा था। देखो यार, हर इंडस्ट्री में ना थोड़ी बहुत होती है, कई बार ऊपर वाले तक बात भी नहीं पहुंचती है, नीचे वाले कर जा गेम पलट। समझ रहे हो सकता है उत्तर जी तक मेरी बात ही ना पहुंच रही हो, नीचे वाले अपने आप खेल जाते हैं। यहां तक हुआ, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बॉलीवुड की वेब सीरीज की, नेटफ्लिक्स की, अपना किसी के रेफरेंस से नहीं, ऑडिशन दिया, उससे सेलेक्ट हुआ। बढ़िया जतिन सरना है एक बॉलीवुड के एक्टर, बड़े सैक्रेड गेम में जो वो नवाज का दोस्त बना हुआ था, सैक्रेड गेम 2 में जो लंगड़ा बना हुआ है, और बहुत सारी फिल्में हैं, हिट सीरीजें हैं। और दुर्गेश देख रहा है विनोद, उनके साथ मेरी वैनिटी शेयर था। दुर्गेश और जतिन सरना का एनकाउंटर था, और अभिमन्यु सिंह बहुत पुराने बॉलीवुड एक्टर हैं, उनसे मेरे डायलॉग थे उनके साथ में। हाँ, लगभग एक एक पेज का एक एक डायलॉग था मेरा। अच्छा, 4 टेक हुए, कोई फंबल ना उनका ना मेरा, एंगल से हुए 4 अलग, एक भी कोई फंबल नहीं। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उसके प्रोड्यूसर थे फिल्म के, और जो लीड हीरो थे वो थे प्रदीप नागर जी, पिंटू ढेडा, भोकाल 2 वाले। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उसके बाद डायरेक्टर थे नागेंद्र चौधरी, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। उसी फिल्म में उस इंडस्ट्री के, हमारी हरियाणवी वाली के एक तो लोग थे जो बैकग्राउंड में खड़े थे। अच्छा, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ज्यादा रोल था उनका, जबकि पूरी फिल्म में मुझसे, पूरी सीरीज में मुझसे बहुत ज्यादा है। मेरा तो एक ही एपिसोड में है, वो हर एपिसोड में है। पर मेरी पीठ थपथपाते हुए देख के उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा, जो पीछे खड़े थे। हाँ, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने मुझे डबिंग पे बुलाया दिल्ली, प्रदीप नागर जी ने। मैं गया, उन्हें डायरेक्टर साहब को मेरी बेस इतना पसंद आया, उन्होंने मुझसे 60 कैरेक्टर की डबिंग करवाई। आशुतोष राणा के सामने एक किरदार था, उसकी डबिंग मुझसे करवाई। प्रदीप भाई ने मुझसे नंबर लिया, मेरा सेव किया अपने फोन में, मुझे अपना नंबर दिया। मैंने पूरी इंडस्ट्री से मांग लिया था जिन पे नंबर थे, दिया नहीं था किसी ने। और देखो, उन्होंने कहा तू बहुत टैलेंटेड है, नेक्स्ट सीरीज में तेरे लिए कुछ अच्छा है। अब ऑडिशन हुआ नेक्स्ट सीरीज के लिए, मेरा सेलेक्ट हो गया मैं। विजय राज कौआ बिरयानी का नौकर का कैरेक्टर था मेरा, वो होम मिनिस्टर बने हुए, उनके नौकर का कैरेक्टर था। बढ़िया कैरेक्टर, कई दिन का शूट था, लगभग 12-15 दिन का। बहुत खुश था मैं। एक तो पहली बार जब मैं वहां पहुंचा, पहली सीरीज पे गैंग्स ऑफ गाजियाबाद की, वैनिटी खड़ी देख के वो बोली, लड़की सर आप वैनिटी में बैठ जाओ। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा ये किससे कह रही है? मैंने कहा मैं मैडम? कह रही हाँ सर आप। मैं कहा बता, डायरेक्शन में भी कभी इतनी इज्जत न मिली, ये तो कैरेक्टर में मिल रही जितनी यहाँ मिल रही है। वैनिटी में बैठा, दुर्गेश जी बैठे हैं, देख के डर गया मैं, तो उतर के आ गया। मैंने कहा ये तो दुर्गेश देख रहा है विनोद। कह रहा आइए आइए, आप ही है ना रिपोर्टर? चला गया भाई, बड़ा अच्छा जेन्युइन आदमी, बड़े अच्छे से बात की। तो जब इज्जत मिली, मैं तो वहीं कंफ्यूज हो गया था। पैसा तो बाद की बात है, पैसा तो दुगना तिगना मिला वहां एक ही दिन का। अच्छा,
अब यहाँ मैं बहुत खुश था, बढ़िया पैसा आ रहा है, बढ़िया किरदार, विजय राज, सुनील शेट्टी, ऐसे लोगों के बीच में 15-20 दिन तक तू रहेगा, अपने आप को साबित करने का मौका है तेरे पास। सोचो, शूट शुरू होने से 8 दिन पहले मेरे पास फोन आता है कि आप नहीं कर रहे हो उस कैरेक्टर को, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम बात। मैंने कहा क्यों? तो मुझे अंदर का ही एक लड़का है, वो मेरा दोस्त है कास्टिंग वाला, उसने कहा प्रोडक्शन में किसी से कोई बात हुई क्या? मैंने कहा नहीं, किसी से कोई बात नहीं हुई, वो तुम्हारे खास लोग हैं, उन्होंने मना कर दिया प्रदीप जी से। अच्छा यार, मैं समझ गया कौन खास लोग हैं। फिर धीरे धीरे जब उन्हीं लोगों के साथ जो वो 5 लोग थे, तो उनमें से 4 ने मुझे कोई मिला, तो मैंने ऐसे ही तुक्का मार के कह दिया, मैं कहा यार तुम्हारे सामने उनसे मेरा कैरेक्टर कटवा दिया गया यार, तुमसे बोली ना गई, और तुम भी तो शामिल थे। उन्होंने कहा ना भाई, वो उसने ही कही। अच्छा, दूसरे ने बता दिया, पता चल गया। चलो मेरा नसीब नहीं ले गए, किरदार ले लिया, तो ये क्या था? तुम्हें तो देखना चाहिए यार, तुम्हारे क्षेत्र का हूं, तुम्हारे साथ का हूं, इतना अच्छा किरदार मिल रहा है, तो कहो यार बढ़िया है, करवाओ उससे। तुम कह रहे हो कि उसे मत लेना, तो ये कोई भलाई थोड़ी है, अच्छाई थोड़ी है। लेकिन हाँ, ये ना हमेशा नीचे वाले ही करते रहे घपलाबाजी। उत्तर जी तो बात भी इतनी करते हैं, हाँ ठीक है, ओके। पर्सनली बुलाया, कई बार बैठाया, काम के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्शन को लेके, अपने बेटे की फिल्म की सारी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि उनका बेटा और बहू थे उस फिल्म में, लीड एक्टर एक्ट्रेस, दोनों को डायलॉग समझाने से लेके हर चीज बैलेंस करना मेरा काम था। क्योंकि मुश्किल था, बहू को भी समझाना एक मुश्किल काम होता है और बेटे को भी, क्योंकि वो डायरेक्टर नहीं, बाप देखते हैं अंदर। हाँ, तो समझाया, करवाया। गुड्डन फिल्म थी, पूरी मेरे भरोसे पे छोड़ दी कर तू, पर नीचे वाले लोग ना बढ़ता देख के खेल गए। कुल मिला के ये होता है कि एक टैलेंटेड आदमी सबको नौकर चाहिए होता है, मालिक उसे कोई नहीं बनाएगा। तो फिलहाल सवालों का सिलसिला थोड़ा रोकते हैं, एक छोटा सा टंग ट्विस्टर गेम है। ठीक है, मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छे से कर लोगे। भाई पता नहीं, आजकल शादीशुदा आदमी हूं, पहले मैं सबकी आवाजें निकालता था, अब अपनी नहीं निकलती। उस पे भी आएंगे। उससे पहले एक मैं आपको लाइन दूंगा, आपको लगातार 5 बार बोलनी है, फास्ट फास्ट। ठीक है, ठीक है। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट बांध के सूट खाऊं, सूट खा के ऊंट बांधू। ऊंट खा के सूट खाऊं। यहाँ गड़बड़ होगी, लेकिन 5 बोले थे मैंने, आपने 5 कर दिए। मुझे उम्मीद थी आप कर देंगे, क्योंकि थिएटर वाला बंदा ये सब एक्सरसाइज में ही था हमारे। सबसे पहले मुझे बोलने को दिया गया था, एक ऊंट ऊंचा, एक पीठ ऊंची, एक ऊंची ऊंट की पूंछ। हाँ, ये सब चीजें हमसे वहां थिएटर में करवाई जाती थी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वायरल ये 2-3 पकड़े पेड़ पर पका पपीता, ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा बुलवाई जाती हैं हर जगह। चलिए एक और मैं देता हूँ। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। हाँ, बहुत गलत बुलवाओगे तुम तो इसमें मुझसे। मुझे दिख गया। नहीं, बहुत गलत नहीं बोलेगा। ये वाला स्किप नहीं हो सकता क्या? इसमें स्किप का ऑप्शन नहीं है। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। 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 क्या बात है, मैं बच गया। मेरे दिमाग में जो आ रहा था ना, तुम्हारे दिमाग में भी वही आ रहा होगा कि यही निकलेगा मुंह से, लेकिन वो निकला नहीं। चलिए, वरना फिर वो बीप लगानी पड़ती, एडिटिंग का टाइम बच गया। चलिए एक और है। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट ऊंट की पीठ। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट और ऊंची पीठ। ऊंट की पीठ, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट ऊंट की पीठ। अच्छा, ये थोड़ा गड़बड़ने वाला है, माइंड को चलाने वाला है। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट ऊंची पीठ।
ऊंट की पीठ। अच्छा, ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ। हाँ। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंटा ऊंच, ऊंची पीठ। यहाँ गड़बड़ हो गया भाई। ऊंचा ऊंट, ऊंची पूछ ऊंट ऊंट की, की, ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ। देखा जाए तो ऊंट की कठिन भी पीठ। नहीं है, लेकिन ये नहीं, वर्ड जो इधर उधर हो हाँ, गए, ये बहुत। सारा खेल ही शब्दों का है। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ। ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंटा ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंचा ऊंट, ऊंटी पीठ की, ऊंट की पीठ की ऊंट। ये सही था। ऊंची पूछ ऊंट की, छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, ऊंट इतना ऊंचा, कहां तक पूंछ पकड़े खड़े हम रहेंगे। पहुंच नहीं सकते। हाँ। चलिए अपने सवालों पे आते हैं फिर से। अच्छा, जब ये सब चीज चल रही थी, एक्टिंग चल रही है आपकी, आप बढ़िया बॉलीवुड तक पहुंच गए, सब कुछ सही चल रहा था, तो बीच में इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने का कीड़ा कहाँ से आ गया ये? मैं मुंबई चला गया था और मैं बढ़िया सीरियलों में, मतलब पुलिस की कैटेगरी में इतने कैरेक्टर में पुलिस वाले के कर चुका था कि मैं खुद को महसूस करने लग गया था कि तू है पुलिस वाला। चलते रोड पे कोई दिए हट रे, तो अच्छा। फिर बाद में एहसास होता था ये तो मारेगा, ये असली पुलिस वाला। तो इतने मैंने कैरेक्टर किए पुलिस वाले के, मैंने लगभग 32-35 सीरियल किए। 3 महीने रहा मैं मुंबई। मैं रात को पहुंचा, रात को ही ऑडिशन बना के डाल दिए, सुबह क्राइम पेट्रोल में मिल गया। अच्छा। फिर तो कंटिन्यू चलता रहा सिलसिला, वेब सीरीज आई। मैं बच्चा होने वाला था, वाइफ को, मेरी बेटी होने वाली थी। अब घर में कोई था नहीं ध्यान रखने वाला, तो मुझे लगा कि मुझे घर आ जाना चाहिए। देखो, काम दोबारा कर लूंगा मैं, पर ऐसे मोमेंट, ऐसे लम्हे, लुगाई कह देती कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में था, बच्चा होने वाला है, तब कोयले की खदान में भेज रहे हैं, को बुला लिया आदमी को, कह देती सारी जिंदगी ताना मारती, भाई औरत को मौका चाहिए कि अपने काम में रहा। खुद झेला मैंने, सब झेलना, तब भी उसे ही था। मेरा सपोर्ट भी काफी था कि मैं खड़ा रहूं उसके सामने। मैं घर आ गया। घर आके मैंने ये हरियाणवी वाला काम बंद कर रखा था बिल्कुल। तो दिमाग परेशान हो गया, ठाली लोटे लोटे करूं क्या। मैंने 1-2 लड़के गांव के पकड़े, मैंने कहा आओ यार, कब्रिस्तान है मेरे गांव का, तो मेरी फेवरेट जगह है बैठने की वो, वहां मैंने आज तक जो भी कुछ मेरा वायरल हुआ या सेलेक्ट हुआ, वहां ऑडिशन बनाया और सेलेक्ट हो गया मैं। मतलब जिंदा लोगों से मेरी ज्यादा नहीं पटती, मेरी बनी मुर्दों से। मुर्दों से। हाँ, तो कब्रिस्तान पहुंच जाते थे, दाढ़ी सफेद कर ली, प्रधान को रोस्ट करने लग गए, प्रधान के ऊपर बनाने लग गए वीडियो। जैसे कि प्रधान जी, यार तुम एक बात बताओ, तुम्हें 5 साल हो लिए प्रधान बने हुए, कुछ तरक्की नहीं हो रही। नुके ना यार, तरक्की तो सब हो रही। नुके ना प्रधान जी, कतई तरक्की ना हुई। वो तू कैसे कह रहे हो, पिछले साल मैंने 11 बीघे जमीन खरीद दी, आपके धनतेरस पे फॉर्च्यूनर निकाल ले, तो तरक्की तो खूब हो रही। बोले भड़वे में गांव की कह रहे हूँ, तेरा गांव की तरक्की नहीं होने की, 35 लाख पहले घर से लगाए बैठा हूं ना मैं। वो 35 लाख भी तो कवर करने हैं। तो इस टाइप की बना रहा था। वो एक दिन मैं घर की तरफ आ रहा था वीडियो बना के, मैंने सोची यार सब खड़े होके जोक मार रहे हैं, तो आज भाग के जोक मार के देख। अच्छा। मैंने भागते हुए करवा चौथ आने वाली थी, उस पर वीडियो बना दी कि मोदी जी मेरी जान बचा लो, आज मेरी पत्नी ने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, मुझसे कह वो आज फिर मैंने वो दोपहर समोसे खाते पकड़ ली, अब मेरी सास की मेरी उम्र कम करने को छुरा लेकर मेरे पीछे भाज रही। वो वायरल हो गई। मतलब वायरल क्या हुई, मैंने वो पसंद मुझे ही नहीं आई। मैंने सोचा यार इसे क्या ही डालूं, मगर जिस दिन कोई वीडियो ना होगी डालने को डाल दूंगा। नवरात्रि का पहला व्रत था, मैंने एक दिन पहले ही वीडियो डाली थी, और मैंने अपने जो मेरे फॉलोवर वाले, अच्छे फॉलोवर वाले दोस्त थे, सबसे कहा इसे कोलैब कर लो। सबने कहा ऐसी चूतिया वीडियो कोलैब करेंगे क्या यार। मुझे भी यकीन हो गया, वाकई चूतिया वीडियो, जब इतने सारे लोग कह रहे हैं तो वो समझदार है कि साला मुझे भी लग रहा था पहले। मैं बैठा, मगर देवी माँ इतनी कृपा कर दो कि 10,000 व्यू तो आ जाए। एक्टर में इतना बड़ा, फिल्मों में काम करूं, लोग कह मैं 1100 तेरे फॉलोवर, 250 तेरे व्यू आ, में इज्जत बच जाएगी। 10,000 व्यू मेरे लिए बहुत बड़े थे। वीडियो डाल के मैं भूल जाता था, डाल दी। मेरे गांव के एक लड़के का फोन आया मेरे पास, शुभम, बोले तेरी रील वायरल हो गई। मैंने कहा कितने आ गए, बोले 50,000। मेरे लिए तो वाकई वायरल हो गई। जो आदमी 10,000 बहुत बड़े मान रहा हूं, 50,000 में बहुत खुशी की बात है। मैं फूला नहीं समाया, मैंने वो अकाउंट लॉग आउट करके दूसरा अकाउंट खोल लिया। अब वो रील थोड़ी 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 चली, शाम तक हो गई 5 मिलियन। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। फोन आने लग गए मेरे पे, 5 मिलियन चल गई, 5 मिलियन चल गई।
अगले दिन सुबह उठा मैं तो 17 मिलियन। अच्छा। अगले दिन शाम तक वो 30 मिलियन हो गई, वो टोटल गई 32 मिलियन। उसने लगभग मुझे 30,000 फॉलोवर करके दे दिए। बस कॉन्फिडेंस आ गया। फिर तो मैंने भाज के रील बनानी शुरू कर दी, हर रोस्ट करने लगा मैं। फिर सॉफ्ट रोस्टिंग, टॉपिक उठाता था, भागते हुए रील बना लेता था। चलती रही। उसके बाद बिग बॉस आ गया OTT। अब मैंने सोचा यार, मैंने बिग बॉस का एक रोस्ट करने का तरीका निकाला कि मैं यहां से भागते हुए शुरू करूंगा और मुंबई तक रोस्ट करूंगा भागते हुए बिग बॉस को, सब कंटेस्टेंट्स को। सब थे भी ऐसे ही अलाय बलाय कंटेस्टेंट, अरमान मलिक जैसे जिन पे जोक खूब बन सकते थे। तो मैंने शुरू कर दिया। अब मैंने घर से रील बनाई, मैंने कहा यार इसमें देसी लोंडे उद्यमी हो बोल दिया मैंने लास्ट लाइन में। मैंने कहा अपना कुछ टैग लाइन बनाता हूँ। मेरी वाइफ बोली वो क्या हो ना, तीतर, सारी जिंदगी तुम तीतर अपना नाम रखते रह गए। मैंने बना दिया राइम कि तीतर ही कह दें जय बाबा की, 2 लाइन जोड़ दी जैसे कि घरवाली पड़ रही आज मेरे घरवाली घुस गई आज मेरे भीतर, अब जाता दिखे शमशान में तीतर। तो वो रोस्टिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि मैं रोस्ट करते करते मुंबई पहुंच भी गया। वहां मेरा बड़ा प्लान था, वो नहीं हो पाया उस टाइम कामयाब। अभी बता दूंगा तो फिर आगे जब उसे करूंगा तो फेक साबित होगा वो प्लान, नहीं तो मैं मुंबई पहुंच गया। अब शाहरुख खान के घर के बगल में मुझे एक रील बनानी थी एलविस यादव के ऊपर। अच्छा। एलविस यादव वाइट कार्ड एंट्री से गया था ना, मैं पहुंच गया। मैंने बोला इधर रील बना लूं, उधर सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, गेट था उसका सिक्योरिटी का। मेन गेट के आगे ट्रैफिक इतना था कि कोई मुझे गाड़ी के साथ ही ले जाता भागते हुए को। उन्होंने मना कर दिया कि सिक्योरिटी एरिया है, गोली मार सकते हैं। भाई जिद्दी आदमी, पहुंच गया मैं ऊपर ही। बूंदे पड़नी शुरू हो गई हल्की हल्की, सिक्योरिटी वाले अंदर हो गए, मैं पहुंच गया ऊपर जहां उसका सिक्योरिटी गेट था। मेरी उस वीडियो में गाड़ियां, सिक्योरिटी वाले सब दिख रहा है, घर वर उसका। मैंने वहीं से भागना शुरू कर दिया, रील बना दी। अच्छा। नीचे मेरा दोस्त खड़ा है वंश, सामने से 2 पुलिस वाले खड़े मेरा ऐसे बाहें फैलाए इंतजार कर रहे हैं, आ जा तू नीचे। मैंने फोन फेंक के मारा वंश के ऊपर, फोन लेके वंश भाग गया, वरना वीडियो डिलीट करवा देते, दोबारा बन नहीं सकती थी वो। पुलिस वाले ले गए मुझे पकड़ के, डाटा डपटा कि ये गलत है, कुछ हो जाता तो सर पे सवाल उठते, हम पे उठते। मैंने कहा सॉरी सर गलती हो गई। फिर मैं गया शाहरुख खान के गेट के आगे, मैं कहा तीतरी कह दे जय बाबा की, और मैं भी भाग लिया। घर आ गए, वीडियो एडिट करके डाल दी। वहां से सबको ना मैं नजरों में बैठ गया, लोगों के दिल में बैठ गया मैं, जो मैंने बिग बॉस रोस्ट किया। बस फिर मुझे लग गया कि मुझे इस तरफ चलना चाहिए। फिर मेरा फेसबुक वायरल हो गया, मेरी कुछ वीडियो पे बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टारों के। अच्छा, आपकी जो स्टोरी है वो बड़े स्टार भी शेयर की है बहुत सारों ने। हाँ। जैसे रणदीप हुड्डा हुए, मैंने फिलहाल में आपके इंस्टाग्राम पे देखा जाट फिल्म के जो मैंने रोस्ट करके रील बनाई थी वो रणदीप हुड्डा ने स्टोरी पे लगाई थी। उससे पहले मासूम शर्मा ने, एक कंगना शर्मा है, वो ड्रम वाली जो मेरी 50 मिलियन गई वो जी न्यूज वालों ने दिखाई, जी न्यूज पे चली। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने, सबसे ज्यादा जो स्टारों को पसंद आई वो थी आरसीबी रोस्ट की थी मैंने। जब ट्रॉफी ना उठा पा रहे थे, मैं एक थैला लेके भागने लग गया। मैंने कहा विराट कोहली और आरसीबी वालों से मैं कहना चाह रहा हूं कि तुमसे ट्रॉफी जीत के तो उठनी नहीं, इसीलिए मैं अंबानी के घर से पिछली बार की जीतती हुई ट्रॉफी चुरा लाया, कहीं मिलकर इसे हाथ में लेकर ठाए तो दो, हम चैन से मर तो जाएंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे बॉलीवुड के एक्टरों ने, श्रेयस अय्यर ने भी लाइक की। अच्छा। फिर पता नहीं क्यों डिसलाइक कर दी वो। अच्छा, लाइक करके डिसलाइक कर दी। हाँ, 2-3 घंटे बाद डिसलाइक की, 2-3 घंटे तक वो लाइक दिख रहा था उनका, फिर डिसलाइक हो गई। वो भाई क्या पता वो आरसीबी वाले नाराज हो जाते हैं जो हमारी रोस्टिंग पे मजे ले रहा है। पर इतना मुझे यकीन है कि विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने भी मेरी रील देखी होंगी। अच्छा, सबसे पहले आपकी वीडियो वायरल कौन सी हुई थी इंस्टाग्राम पे? मेरी सबसे पहले वायरल हुई थी करवा चौथ वाली, जो मैंने भाग के बनानी स्टार्ट की थी। वो 32 मिलियन चली और उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिल गया आगे वीडियो बनाने का। अच्छा, 32 मिलियन वो वीडियो चलेगी। कितने दिन लगे उसे 32 मिलियन पहुंचने में? 2 दिन। 2 दिन में 32 मिलियन। हाँ। उसके बाद लगा अब तो हो गई जय, अब तो बना। उससे पहले मैं ज्यादा रील वील बनाने में इंटरेस्टेड था नहीं। तो फिर बाद में शमशान में ही बनाते थे वीडियो या फिर? हाँ, शमशान में ही बनाई, फिर और सड़कें पकड़ी जहां 2-4 लोग चलते फिरते दिखें, कभी हाईवे पे बना दी, फिर बीवी को लेके बनाई कुछ रील, वो भी बहुत वायरल हुई। वो बता दिया मैंने कि जी मेरे पीछे भैंस खड़ी है, जब इसे हम लाए थे तो बहुत सीधी बता के दी थी, पर ये तो मेरी सास की बात बात पे खाने को आवे मरखनी,
मगर ना ना इसे ना कह रहे हो, तो मेरी पत्नी, वो पीछे वाली जो भैंस है उसे ही कह रहे हूँ। तो लोगों को कुल मिला के मेरा ना पत्नी को रोस्ट करने वाला भी पसंद आ जाता है, पत्नी से हैं ही सब दुखी। और कैमरा चल रहा है, सॉरी, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बीवी से, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। अच्छा, पत्नी का जिक्र आ रहा है तो आपकी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है, अरेंज मैरिज हुई है? जी लव मैरिज हुई है। अच्छा, हाँ, कहाँ पे मिले आप दोनों? हम मिले थे एक बार उन्हीं के गांव में। अच्छा। मैं वहां गया हुआ था, वहां मुलाकात हो गई, पसंद आ गए एक दूसरे को। फिर 1 साल बाद बात हो गई, फिर बहुत सारी मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई, फिर शादी हो गई। अब बात हो रही है? नहीं, अब बात नहीं हो पाती। बात खत्म हो गई। अब कोई बात नहीं हो पाती, अब केवल लड़ाई होती है। बातें खत्म हो गई, अब जितनी बात करनी थी पहले कर ली। बची नहीं। चलिए, जब आपकी वीडियो वायरल हुई, उसके बाद आप फेमस हो गए, तो लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। हाँ, पहचाना भी मुझे इसी वजह से। मतलब देखो, बहुत सारे लोग वायरल हो जाते हैं, रीलें भी चल जाती हैं, लोग पहचानते नहीं। मुझे इसलिए पहचाना, ओ भाई तू तो भाग के वीडियो बनावे है ना। अच्छा, लोगों को ये याद नहीं रहता मैं तीतर हूँ। कोई कहेगा तू तो कबूतर है, कोई कहेगा तू तो झिंगर है। अच्छा, ये तीतर तीतर का क्या मतलब है? ये यार मेरा ना कजन था, मैं गुड़गांव रहता था उसके साथ, तो वो तीतर कहता था मुझे, मेरे पापा तीतर कह देते थे। और मैं आज यहाँ हूँ, कल गुड़गांव हूँ, परसों गाजियाबाद हूँ, अगले दिन वृंदावन हूँ, मैं उड़ता रहता था। अच्छा। तो मैंने अपना नाम ही उड़ता तीतर रख लिया था। आपके YouTube चैनल का नाम था उड़ता तीतर क्या? पहले था, अब विवेक सारस्वत है। और मेरे उसका फेसबुक पेज का नाम है तीतर वाइन्स। तीतर वाइन्स। तो वो वहां से तीतर आ गया। तीतर चल गया। और जय बाबा की, जय बाबा। ये कहाँ से आया? जय बाबा की मैंने वो कई सारे लोग देखे, जय बाबा की जय बाबा की बहुत चल रहा था, और हम भोलेनाथ के भक्त हैं भाई। अच्छा। तो बस मैंने कहा ले जय बाबा की, ये तो कोई बुरी बात ना, इस पे किसी का कॉपीराइट ना। जय बाबा की, तितर घुसेगा बिग बॉस के भीतर। भीतर। अच्छा, तो क्या बिग बॉस में जाने का इरादा है? भाई पूरा इरादा है, एक बार घुस के और देसीपन दिखाना चाहता हूं, बिल्कुल। अच्छा, डर नहीं लगता आपको? किस चीज का? आप बड़े बड़े जो सोशल मीडिया स्टार हुए या फिर बॉलीवुड के स्टार हुए, आप उनको डायरेक्ट अपनी वीडियो में बहुत कुछ बोल जाते हो। मैं तो सलमान खान को बहुत रोस्ट करता हूं, मैं तो चाह रहा हूं एक बार बिग बॉस में पहुंचूं सामने। अच्छा, तो सामने भी यही रुतबा रहेगा? क्यों नहीं रहेगा भाई, पुलिस सुपरस्टार की तरह पहले दिन भारी तो कर देंगे भाई को, पर तबाही मचा के आओ ना एक ही दिन में। अच्छा, वही वाला अंदाज दिखाना है। हाँ देखो, मैं जो रोस्टिंग करता हूं मैं गलत कुछ नहीं बोलता। अभी मैंने बोला कि ये बॉलीवुड के खान हैं, इतना बड़ा युद्ध हो गया, इतने सारे लोग मर गए, एक आदमी का कोई बयान नहीं आया, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? देशद्रोही तो है ना, फिर देशद्रोही हुए, भले कहां के हैं देश के। अभी पाकिस्तान में बाढ़ आ जा तो कई कई करोड़ रुपए दे देंगे। चलिए, मतलब आपको डर नहीं लगता फिलहाल ये सब नहीं। बोलने से या फिर करने से? मैं भाई देखो, अपने हिंदुत्व को अच्छा कहने में नहीं डरता। मैं हिंदू हूं, गर्व से कहूंगा और हमेशा कहूंगा, 1000 तलवारें मेरे आगे लटकी हों और मुझसे कहा जाए कि हिंदू धर्म को गलत बता दे, कट जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा। और सही बोलने में नहीं डरता। मैं अभी 2-4 दिन पहले, चलो अब नहीं लूंगा नाम, अब तो वीडियो डिलीट कर दी, मैं खाद लेने गया, खाद वाला बोला यूरिया के साथ जिंक लेके जाना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्ती हो गई किसानों के साथ। चलो कोई बात नहीं, ले आता मैं। मेरे बाद एक बूढ़े आए, वो बेचारे साइकिल भी टूटी हुई, उसमें बिरकना, और वो कह रहे कि भाई मुझे खाद दे दे बस। कह रहा नहीं ये लेना पड़ेगा। मैं बोला जिंक क्या रेट है? बोला 70 रुपए किलो। मैं बोला फिर 1 किलो दे दे। तो बोला बाकी को क्या मैं अपनी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वीडियो बना के डाल दी। मैंने कहा ये लोग किसानों को मजबूर कर रहे हैं खेत में जहर डालने के लिए, और वो जहर हम तुम खा पी रहे हैं, तो मैं कहा इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो लाइव आके मैंने बोल दिया, वो शाम तक 1 लाख चल गया। और उसका मेरे पे दबाव आने लगा, मेरे ही गांव के बहुत लोग आ गए, यार डिलीट कर दे उसका, काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा। कर दी मैंने डिलीट। तो पर मैं क्यों डरूं सही बोलने से? भाई मैं तेरी दुकान पे सामान लेने जा रहा हूं, तू मना कर, नहीं देना। अब इसमें भी अगर मैं दब के आ जाऊं चुप यूं करके मुंह बिगाड़ के, तो वो और 4 को फालतू गाली देगा। बिल्कुल सही बात तो है। कहीं किसी को तो बोलना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, सच के साथ रहिए बिल्कुल हमेशा, हम भी आपके साथ हैं। बस देखो, आप लोग साथ रहेंगे तो मैं ऐसे ही बढ़ता रहूंगा और आगे इन्हें बताता रहूंगा कि सही क्या है और गलत क्या है।
बिल्कुल। तो विवेक सारस्वत को डर किस चीज का लगता है? बीवी का। बस बस। बीवी की वजह से तो आप मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुंचे हो। देखो पहली वीडियो वायरल हुई आपकी बीवी का नाम लेके। हाँ, नहीं देखो, डर वैसा नहीं कि मार लेगी या पीट लेगी, वो बाहर थोड़ी पता चल रहा है किसी को कितना पिटा हूं घर में। डर इस चीज का कि मुझसे कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जाए लाइफ में कि मुझे मेरी बीवी और बच्चों के सामने शर्मिंदा खड़ा होना पड़े। मैं बस इतना ही डर रह गया है कि इनका भविष्य, कल को मुझे कुछ हो जाए तो इतना सिक्योर कर जाऊं कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वरना और कोई डर बचा नहीं है लाइफ में। मौत का तो बिल्कुल नहीं बचा, और बीवी का डर नहीं है, वो भी तुम मेरा कॉन्फिडेंस देख के समझ ही रहे हो। बिल्कुल देख रहे हैं भाई साहब, आपका कॉन्फिडेंस फुल है, हाई है। अच्छा, आप राइटिंग भी करते हो, राइटर हो आप। तो पोइट्री वगैरह आप लिखते हो, बहुत सारी पोइट्री आपने की हुई है। कोई अच्छी सी पोइट्री अगर आप सुना दें। मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक गाना लिखा है, और बहुत तो सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में ये होता है, तो मैं उसकी कुछ लाइन सुना देता हूँ। मेरी मोहब्बत मेरी इबादत, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तेरी ये चाहत मेरी है आदत, तू ना माने, तू ना माने। अब मुझको क्या चाहिए, बस दुआ चाहिए, तू थी धोखा सनम अब खुदा चाहिए। जानता था मैं सच, तू तो है बेवफा, अब दोबारा ना मुझको वफा चाहिए। तेरे दिए इन जख्मों के सुन अफसाने, मेरी मोहब्बत मेरी इबादत, तू क्या जाने, तू क्या जाने। बहुत बढ़िया। तो ये गाना आपने लिखा है? हाँ कंपोजिशन आपने खुद ही बनाई है इसकी? हाँ हाँ तो कंपोजिशन भी कर लेते हो? हाँ हाँ। अभी मेरा एक गाना आने वाला है, शिवरात्रि पे ही निकाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं गाने के अभी शब्द नहीं सुना रहा, मैं बीच का रैप सुनाए देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भोले की हो नगरी, भूतों का संसार हो, ऐसी जगह ले चल जहां बम बम पुकार हो, भोला मेरे साथ हो, भोले से बात हो, अंदर न फिर कोई और जज्बात हो। भोला ही शून्य है, भोला ही काय है, कलयुग से जीतने का भोला ही उपाय है। काल भी उसका क्या ही बिगाड़ेगा, रगों में जिसके ओम नमः शिवाय है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुल मिला के आप मल्टी टैलेंटेड तो हो। अब भाई बस मुझे तो फिल्म लाइन से जुड़ा हर काम करना है। हर काम करना है, और जब 1 महीने के आपको 7,000 रुपये मिलेंगे तब भी करना है। हाँ करना है। मैं मुझे नहीं पता था इस लाइन में पैसा होता है, मेरा जुनून था ये, मैं तब आया था। मैं इसलिए नहीं आया कि क्रिकेट और बॉलीवुड में पैसा है तो इस तरफ को भाग लो, ये लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे पैसा बहुत है तो इस तरफ को भाग लो। नहीं, मैं अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही बनना होता बहुत साल से बन जाता। मुझे बनना था कलाकार, ना मुझे हीरो बनना था, ना मुझे विलन बनना था, मुझे एक्टर बनना था। बस एक्टर बनना, और लाइफ टाइम यही करना है यही बस। करना है। अच्छा, घर पे सब सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए अभी भी? और पहले? हाँ, पहले भी देखो भाई, पापा की कंडीशन इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मुझे बहुत सारा पैसा लगा सकते मेरे इस लाइन पे। उन्हें पता था कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाती है तो उस पे लगा देते, पर किसी ने सुना भी नहीं। मैं सन 2010 में एक्टर बनने के सपने देख रहा हूँ निकल के उस गांव से, और भाग रहा हूँ। तो किसे पता था उस टाइम? मेरे घर वाले और गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे। गांव वाले तो मेरा कहीं चोट लग जाती, उन्होंने कहा नदी पे शूटिंग कर रहा था, उड़ता हुआ गिर गया, बहुत मजाक उड़ाते थे। और वो मजाक ने मुझे ना कभी गिरने नहीं दिया। उन लोगों का सबसे ज्यादा दिल से धन्यवाद जो आलोचक रहे हैं। हमेशा लाइफ का मोटिवेशन ही आलोचक होते हैं। अच्छा, आपके आइडल कौन है इस एक्टिंग लाइन के? भाई मुझे एक्टिंग में पसंद थे इरफान खान, अच्छा, कमाल के कला। हाँ, नसरुद्दीन साहब, और एक्टिंग में मुझे राजकुमार राव पसंद है, मनोज वाजपेयी पसंद है। पहले टाइम पे जो मुझे एक्टिंग अच्छी लगती थी एक टाइम पे, जब मैं पुरानी फिल्में देखता था, अमरीश पुरी। हाय 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 भाई, वो आदमी किसी भी किरदार को ऐसे जीतता था कि मुझे डर लगने लगता था कि भाई ये तो ये साला खतरनाक ही है कोई। कि भाई ये कर देगा कुछ। हाँ। वो देख के लगता था विलन की, भाई अगर ये है। आदमी कह रहा है तो ये कर सकता है। मुझे तो वहां आके मेरा दिमाग घूम गया जब मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर देखा। आओ आओ
आओ कबूतरों को दाने गिर रहा है वो आदमी। वैसे जो अमरीश पुरी की आवाज थी, जो बेस था, वो कमाल का था। कमाल का था। आपकी बेस भी है, बहुत तगड़ी है, लेकिन उनकी जो बेस थी वो इस लेवल की थी। ऐसी बेस रजा मुराद की भी है। हाँ, रजा मुराद की भी है। ऐसा लगता है कमरे में कहीं सुन लो ना, ऐसे में बैठ के ऐसा लगता है कि गूंज रहा है कमरा पूरा। भाई शमशान में अगर ऐसा आदमी चला जाए कि मुर्दे उठ के खड़े ना हो जाएं। वही उठ के मुर्दा, पता चला शमशान में रजा मुराद ने आके पीछे से आवाज मार दी, अरे, और दिमाग हिल गया कि कौन सा उठ के आ गया ये। क्या हो गया भाई? अच्छा, आप मिमिक्री भी कर लेते हो? मेरे हाँ। अभी अभी ध्यान आया, मिमिक्री भी कर लेते हो आप, तो किसी की मिमिक्री करके बता दो। किसी की, नाना पाटेकर की सबसे ज्यादा करता था मैं। उसके अलावा ओम प्रकाश हैं पुराने एक्टर। बेटे राम प्रकाश, देखो बेटे, अगर दिल्ली से कलकत्ता तक जाओगे तो 250 किलोमीटर की दूरी बैठेगी, लेकिन अगर पैदल पैदल जाओगे तो बहुत ज्यादा दूरी बैठ जाएगी बेटे। बेटे अगर इस शराब को पियोगे तो ये जिंदगी का ऐसा नाश करेगी जैसा तुम्हारा किसी ने नहीं किया होगा। ओम प्रकाश थे पुराने एक्टर, बहुत बढ़िया कलाकार थे वो। और मैं करता था, सुनील शेट्टी की भी कर देता जी। था। आय अंजलि, तुम किसी के हो जाओ, ये हो नहीं सकता, मैं किसी का हो जाऊं, ये तो कई बार हो चुका है। और किस किस की कर लेते हो? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, हाँ नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अभी एक जल्लाद आएगा, मुझको ऐसा फांसी पे लटकाएगा, आंखें ऐसे बाहर आएंगी, जबान भाई आएंगी, फिर ये मेरा भाई मुझको नीचे उतारेगा, तुम लोग चर्चा करते हुए घर चले जाओगे, खाओगे, सो जाओगे। कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ नहीं कहना। गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है तुम्हें। वो कलम वाली आई थी, समझा के जा रही है, कुछ अच्छा करके जा रहा हूँ। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा, ये इसके अलावा कोई और ऐसा कलाकार जिसकी आप कर लेते हो? मैं कोई मिल गया, मैं ऋतिक रोशन देखा था तो मुझे वो बड़ा फनी लगती थी उसकी बातें। हाँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं 6th क्लास में हूँ, अपनी क्लास में सबसे लंबा हूँ। हाँ, मैंने मुझे नई साइकिल दिलाई है। बहुत बढ़िया, आप सारे काम बेटर कर लेते हो। हाँ, क्रिकेट भी मैं बड़ा अच्छा खेलता था। मेरे भाई को क्रिकेट का बहुत जुनून, मतलब बहुत अच्छा बैट्समैन है। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी और थोड़ा अकेले निकलने की कमी की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, और थोड़ा पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत, मम्मी की डेथ हो गई थी तो वो थोड़ा ज़्यादा माइंड कर गया चीज़ों को, डिप्रेशन में चला गया। वरना मेरा भाई बैटिंग करता था और मैं बॉलिंग कराता था, और था कुछ, मतलब बैटिंग तो ऐसी थी जैसी युजवेंद्र चहल और मोहम्मद शमी की आंखें बंद करके गेंद चढ़ गई तो 6 हैं, वरना हम 6 हैं। अच्छा, पर बॉलिंग करता था मैं और फील्डिंग अच्छी। तो था जुनून तो शुरू से हर चीज का। पढ़ाई की तो पूरे मन से की, ऐसी की कि स्कूल में अपने से ऊपर नहीं निकलने दिया किसी को। लड़ाई की तो ऐसी की कि वैसे किसी को ऊपर नहीं निकलने दिया। बिगड़ा तो ऐसा बिगड़ा कि चर्चा करवा दी क्षेत्र में, और काम किया तो ऐसा किया जुनून से कि चर्चा करवा दी क्षेत्र में। जो काम क्या खुल के खुल किया। के किया। अच्छा, माता जी की आपकी डेथ हुई, क्या कोई बीमारी थी? नहीं, मेरी मम्मी आशा थी, वो मीटिंग के लिए गई थी छजलैट बीकनपुर। जी। वहां से निकल के रोड किनारे बस का इंतजार कर रही थी। सामने से एक टेम्पो जा रहा था, बस आ रही थी, दोनों टकराने वाले थे। बस वाले ने कट मारा तो मम्मी को टक्कर लग गई, वो ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट। हमारी ना लाइफ ठहर गई उस टाइम के बाद। हम जो कर सकते थे, जो हमारी लाइफ में हमारे साथ होना था, कुछ भी नहीं हुआ। कोई रोटी बनाने वाला नहीं था, अपने हाथों से चूल्हों पे रोटियां सेकी। कोई बात करने वाला नहीं था, कोई तकलीफ पूछने वाला नहीं था। मैं भी आज एक बाप हूं, मैं जानता हूं कि बाप बेटे के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है। गांव में तो खासकर, शहर वाले बच्चे तो बाप के साथ बैठ के पैक भी मार लें। हमारे यहाँ वालों में तो बाप घर है तो बेटा बाहर है, और बेटा बाप बाहर है तो बेटा घर में घुसता। अच्छा, जिला बिजनौर के अंदर अभी बहुत सारे नए क्रिएटर उभर के आए हैं, आप किसी से परिचित हैं? परिचित, देखो मैं सोशल मीडिया पे रील वील तो ज़्यादा देखता नहीं, पर हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ। मेरा पुराने टाइम से थोड़ी दोस्ती माहौल वाला संबंध रहे, तो उसे जानता हूँ। और कोई है जो जिला बिजनौर के अंदर आप? हाँ, अरुण हैं। अरुण के साथ मैंने, अरुण के साथ लिए 1-2 वीडियो की हैं।
अच्छा, क्या वो बढ़िया मित्र रहा है मेरा, है अभी भी। वो बात भी करता रहता है, हाल चाल भी पूछता रहता है। कभी मैं उससे सलाह ले लेता हूँ, कभी वो मुझसे सलाह ले लेता है। इन दोनों से आप परिचित हो? हाँ। कोई और है जो, आजकल बहुत सारे नाम हैं जो निकल कर आते हैं, जैसे कि बहुत सारे कलाकार हैं, आप इनसे परिचित हैं? हाँ। और किसी से आप नहीं मिले हो नहीं। कुल मिला के, हाँ आप हाँ। इनसे मिले हो? हाँ हाँ। चलिए। वो है अंकित। अच्छा, अंकित। हाँ, क्या नाम है, लम्बड़दार। अंकित नंबरदार, हाँ, हाँ। तो उसके हमारे, साथ मैंने फिल्म में काम किया है। वो अभी एक गजे का बदला की थी, मैं उसमें लीड विलन था। तो वो मेरी अपोजिट गैंग में था। अच्छा, गजे का बदला, हाँ उन्होंने फिल्म की है, उस फिल्म में आप भी थे। हाँ, मैं विलन था, लीड। विलन का तो आपका तय है, अगर कोई फिल्म बननी है तो आप विलन हो। हाँ, मतलब उस फिल्म में विलन भी नहीं है तो भी मैं विलन हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे ना ही? कुछ ऐसा करवा देंगे मुझसे। अभी मैं एक फिल्म करने गया, एमडी म्यूजिक की। पहाड़ों पे पूरी फिल्म की शूटिंग थी। अब मुझे लड़कियों का भाई बना दिया गया, जो हीरोइन थी। मैं अपनी बहनों को घुमाने लाया हूं घर से। अच्छा। अनजान 4 लड़के मिलते हैं और मैं अपनी बहनों को उनके साथ रोक देता हूं, टेंट लगा के। वो टेंट दे देते हैं, हम एक टेंट में पड़े हैं, वो एक टेंट में। और मैं सोच रहा हूं बैठ के कि मेरी बहन इनसे पट जा। मैंने कहा, ये राइटर ने क्या खा के फिल्म लिखी थी, कौन सा नशा करके लिखी थी यार? कौन भाई अपनी बहनों को पटवाने के लिए घुमाने ले जा रहा है? उसमें डायलॉग मेरे, ठीक कह रहे हो भाई। हर जगह उन लड़कों से मैं कहता हूं जो हमें मिले हैं अनजान लोग, ठीक कह रहे हो भाई, ठीक कह रहे हो भाई। हर जगह जो खर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम पैसे वाले हैं जबकि खर्चा वो कर रहे हैं। अरे यार, ये क्या लिखा है? मतलब लोग नू कहेंगे ये भैया है, बहनों की कमाई खाने गया, क्या करने गया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार इस कैरेक्टर को गालियां मिलेंगी। बस दिमाग में आ गया कुछ, किसी को नहीं बताया। और क्लाइमैक्स में जब सब मार पिटाई तोड़ाई हो गई, बस आके थोड़ी देर रोके और अपना कैरेक्टर ऐसा कर दिया मैंने। वो फिल्म देखने पे पता चलेगा। मैंने दिखा दिया कि भाई मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसके बाद मैं मरने वाला हूँ बहुत जल्दी। मेरी कोई भाई बहन है नहीं, ये मेरे मामा की 2 ही बेटियां, इनके माँ बाप नहीं है। तो मेरे माँ बाप का सहारा ये तभी बन पाएंगी जब इन्हें अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं घुमाने, तो मतलब राइटर होने का ये फायदा है, वरना उस कैरेक्टर पे मुझे गालियां मिलती हैं, अब तारीफ मिलेगी। मतलब वो आपने खुद से चेंज कर दिया? पॉजिटिव कर दिया मैंने तो कि हाँ उन्होंने भाई। उन्होंने बोला नहीं कि भाई तुम इनसे नहीं नहीं, वो देखो, वो उन्हें भरोसा है, वो अपने सीन बदलवा दें मुझसे पूरे। अच्छा। मैंने फिल्म लिखी हो ना लिखी हो, मैं डायरेक्शन कर रहा हूं ना कर रहा हूं, मेरे इतना खड़ा बाल है कि चल रहा सीन और मुझे लग गया कि ये डायलॉग ये होगा तो ज्यादा बेहतर है, मैं रोक के बता दूं भाई ये बोल। और सबको पसंद आता है कि हाँ अच्छा बताया। मेरी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है कि मैं जो अभी नहीं बता सकता ऑन स्पॉट सेट पे वो इम्प्रोवाइजेशन कर दूंगा कि सामने वाला आर्टिस्ट खेल जाता है कि ये तो था ही नहीं कहीं से कहीं तक कुछ। इम्प्रोवाइजेशन मेरी भगवान की कृपा से बहुत मजबूत है। चलिए, आपने एक फिल्म और की थी, चार यार चारों बेकार, उसमें आपका एक कैरेक्टर अलग ही था, विलन नहीं था। आपने उसमें लेडीज का करेक्टर किया था। हाँ, तो वो जो कैरेक्टर था, वो उसकी आवाज आपने कैसे चेंज की थी? वो बस वही थिएटर वाली एक्सरसाइज, उसी की वजह से। तो ये शुरू से ही था मेरे अंदर चुल, आवाजें निकालना, कभी इसकी कभी उसकी कभी कुछ। तो उस टाइम और भी कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जब आप लड़की बन के सेट पे जाते होंगे? अरे भाई, सबसे पहले तो पहले दिन मैं लड़की बना। अब मैं उस टाइम गोरा भी बहुत था, ये तो हालातों ने फूक दिया मुझे, भून दिया कतई। और पतला एकदम स्लिम ड्रिम। अब मैं रेडी होके लड़की बना, तो जो उसमें एक्ट्रेस थी उनमें से एक आई, अब बोली हाय हाय देखियो विवेक जी, आपको देख के तो कतई लड़की वाली फीलिंग आ रही। मैंने कहा देख, दूर ही खड़ी रही है, मुझे अब भी लड़के वाली आ रही। ऐसा हुआ, मैं एक दिन स्मोकिंग कर लेता हूँ, मैं सिगरेट पी रहा खड़ा हुआ। अब उस गांव की, जिस गांव में शूटिंग थे, निकल के जा रहे थे बच्चे स्कूल के। थोड़ी देर में खबर है गांव में, वो छोटी वाली हीरोइन तो सिगरेट पी हुए, छोटी वाली हीरोइन तो सिगरेट पी हुए। यार क्या दृश्य रहा होगा वो उस फिल्म के बाद मुझे बड़ा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। वो किरदार मैंने अपने अंदर इतना बैठा लिया था, क्योंकि मैं उस किरदार को निभाने के लिए एक दिन लड़की बन के मार्केट में निकल गया गाजियाबाद। अच्छा। अब घूम रहा हूं, उस दिन पता चला भाई आदमी आंखों से भी कपड़े तार दे, वाकई। मैं घूम रहा हूं, लोगों की नजर भी देख रहा हूं। क्या है ना, लड़की कपड़े पहन के तुम लग सकते हो,
पर नजाकत लाना लड़की का बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए मैं पहले मार्केट में घूमा एक दिन, मेकअप मैन मेरा दोस्त था, उसे साथ लेके घूमा। ऑटो में आ रहे थे, आते टाइम एक लड़का मेरे सामने बैठा, लाइन मारने लग गया। मैं भी अपना ऐसे ऐसे करता रहा। अब जैसे ही उतरने को हुआ, बोला नंबर नंबर नंबर। मैं क्या कह रहा भाई? वो ऐसे डर के ऐसे बैठ गया, और पता उसने धीरे धीरे ऐसे देखा वापस। मगर घूर क्या रहा है, पूरा न्यू होके बैठ गया पीछे को। भाई यो क्या बवाल यो है? बवाल क्या था, लग तो सुंदर सी रही थी, तो आदमी निकला। फिर मैं टमाटर लिए, टमाटर में कहा आया गूंगा बन के, टमाटर ले लिए। देख रहे हैं औरत गूंगी बेचारी। मगर ताऊ कितने रुपए हो गए? वो ताऊ थोड़ी देर ऐसी टमाटर की थैली पकड़ के यूं ही देखता रहा, यो आदमी है, औरत है, गूंगी है, बोल रहा है, यो होया क्या कि भाई ये है क्या चीज हाँ। यार? उसके बाद कैरेक्टर से निकलने में अब कई दिन में बस यूं हूं, हेलो जी हाँ। अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं लोगों से, तो तुमसे जैसे अभी बात कर रहा हूं, तो बात करते करते टाइम मैंने यूं कर दिया। उसने बताया सामने वाले ने, मैं तो कर क्या रहा है ये? मैं कहा क्या हो गया? तो ऐसा कर रहा था। मैं कहा ऐसा कब किया? कह रहा अगली बार तुझे वीडियो बना के दिखाऊंगा। उसने वीडियो बना के दिखाई। अरे भाई साहब, इससे तो निकलना पड़ेगा। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया वापस जाके। कि भाई वहीं हाँ, चलो। ऐसे ऐसे फोन आते थे, एक फिर नीलू भाभी बन के मिल जाओ मुझसे। अबे बहन जो, जब तुझे पता है मैं आदमी हूं, तो क्यों नीलू भाभी बन के मिल जाऊं तुझसे? कि भाई ऐसे क्या कराना चाह रहा मेरे से? यार मैं तो बहुत सोच के हंसी आ रही है मुझे, जब एक वो सब्जी वाला देख रहा होगा, वो इस बेस के साथ तुमने बोला होगा तब होगा ना भाई, यार क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? तो चलिए भाई, फिलहाल हमारे सवालों के सिलसिला तो खत्म होता है। और अगर आपका कुछ मन में रह रहा हो, अभी कुछ बताना हो ऑडियंस को, हमें कुछ बात करनी हो। देखो, ऑडियंस को मैं यही बताना चाहूंगा, आजकल सबके मन में एक सपना है कि उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल होना है। तो एक तो वायरल होने के लिए अपनी हदें पार मत करो, कहीं जान को रिस्क में मत डालो, कोई गंदगी समाज में मत फैलाओ, अभद्र भाषा, गाली गलौज, ये नहीं करोगे ना, वायरल तुम होगे, जरूर होगे। अपना खुद का कुछ बनाओ, दूसरों से यूनिक बनाओ। अब यूनिक क्या होता है मुझे भी नहीं पता, पर जो तुम अलग कर दोगे वो तुम्हें उसी दिन पता चल जाएगा कि ये यूनिक है। तो मतलब भेड़ चाल में मत भागो। लड़कियां आजकल सोशल मीडिया पे इतना गलत गलत तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रही हैं, मत करो। इज्जत से बना के तो देखो, वायरल होगे और लंबे समय तक चलोगे। बस इतना ही कहना चाहता हूं। और एक चीज और है बहुत जरूरी यार, इस भारद्वाज शो को ना इतना फेमस कर दो कि ये जैसे पॉडकास्ट वाले गंदे बयान दे जाना, इन्हें भी भाई को एक बार मौका मिले कि कहीं अच्छा बयान दे दें ना भाई, बड़े शो में। जैसे इन्होंने हमें अपने शो में बुलाया, एक दिन ये बड़े शो में बैठे हुए होने चाहिए, कपिल शर्मा शो में। नहीं ये तो हो जाए, लेकिन ऐसा बयान ना देना पड़े कहीं। मैं कह तो रहा हूँ, इन्हें देना ना पड़े। हाँ वो ठीक है, मुझे लगा कि देना पड़े। उस इन बयानों से बचा कर रखना। अच्छा चलिए, एक गेम का सेटअप हो रहा है, एक छोटा सा गेम खेलेंगे, तो बाकी बातचीत वहीं पे करेंगे। चलें? ठीक है। चलिए जी, हम आ गए हैं अपने गेम के सेटअप पे। और गेम खेलने के लिए एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने आदरणीय श्री चाचा जी को बुला लेते हैं, जो हमारे डीओपी भी हैं। तो आ जाइए जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे पंडित अखिल जी का। तो चलिए जी, इनको तो गेम के रूल पता ही है, पहले भी खेल चुके हैं, ये परमानेंट हो गए हमारे गेम वाले। तो स्तंभ हो गए हैं। तो फिलहाल गेम है क्या, बेसिकली इसमें कुछ फिल्मों के नाम है। अच्छा, अब ये आपको पेपर दिखाएंगे, तो आपने उस फिल्म को देखना है क्या वो है, कितने उसमें अक्षर हैं, वो इनको बताना है कितने अक्षर है, पहला अक्षर कौन सा है, दूसरा कौन सा है। मुंह से नहीं बोलना है, बेसिकली थोड़ी बहुत चीजें आप बोल सकते हो, क्योंकि उसी से थोड़ी वाइट मिलती है, मजा आता है, लेकिन ज्यादा आप नहीं बोल पाएंगे। इशारों से जितना हो सके आप समझा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर है? शुरू करें? ओके ओके, रेडी। चलिए पहले आप दिखाइए। हीरो का नाम है, नाम भूलिए आप, नाम बता दें। अमिताभ बच्चन को भूल गए यार। हाँ सॉरी बताओ यार। भूतनाथ। ये तो वैसे मैंने हेल्प कर दी भाई यार, अमिताभ बच्चन का नाम बोल रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार।
काफी, अरे भाई वहां से तो दिख जाएगा। नहीं, उन्हें भी तो दिखाना पड़ेगा ना क्या है। उन्हें दिखा दो, लेकिन ऐसे पता चले यार आपने चलो चलो दिख चलो गया। सबसे पहले कितने वर्ड हैं ये तो बता दो ना। 4 वर्ड है। पहला दुल्हन, बिल्कुल सही। दुल्हन ले जाएंगे। हाँ सही लाइन बोलो, सही लाइन, बिल्कुल सही पकड़े हो, बिल्कुल सही है। एक वर्ड, 4 वर्ड है ना, एक वर्ड रह गया कोई सा। आपने पिक्चर नहीं देखी गई वाली? लोंडिया भाज गई। अरे ये जो तुमने नाम लिया अभी, दुल्हन ले जाएंगे हाँ यही अपनी वाली गाड़ी में। यही तो फिल्म है, पूरा करो इसको, पता दूर है ये। साजन चले ससुराल। अरे ये जो तुमने फिल्म का नाम लिया, ये फिल्म का नाम है। टाइम अप। दुल्हन हम ले जाएंगे। ओहो। रेडी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ। एक अक्षर है। हाँ। क्या क्या मुंह से बोलो शोले। थोड़ा थोड़ा। जैसे कि हाँ 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 गोल। हाँ। हाय हाय। गोल माल। गोल माल। अब कैसे? भाई देख लो, या लौंडा बहुत बढ़िया होता रहा। माल देख रहे हो, माल माल कैसे समझ रहे हैं ये। अब ऐसा माल समझाता तो आधे समझते। नहीं मैं समझ नहीं पाता। ओके, टाइम पे काम चल रहा है भाई। ठीक है, 3 अक्षर। 3 अक्षर। मैं बोना हूँ। हाँ ऐसे ही, इससे मिलता जुलता नाम, फिल्म का नाम। मैं बोना हूँ, मैं। हाँ, मैं छोटा हूँ। तीसरा शब्द भैया जो आपने बोला हूँ। ना। हाँ हाँ हाँ, दूसरा शब्द, दूसरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं हूँ। हाँ, हाँ। मैं हूँ छोटा। बहुत इजी है भाई। 25, 26, शाहरुख खान की पिक्चर। 27। मैं हूँ ना। हाँ बिल्कुल सही। मैं हूँ ना। मिस भाई होने ही वाला था, बस एक यार, सेकंड। तो भाई। नू कर रहे हो, मैंने कहा यो कौन सा ना है। मैं कहूँ हूँ। ना ना ये तो सिंपल ना हो जाता। ना कोई नहीं, मैंने ना के लिए कहा। ओके, नेक्स्ट। हैं? दंगल। भाई ऐसे कैसे दंगल हो गई? दंगल ही है। अरे Your time starts now. बड़ी अच्छी चीज बे है। यार, अब इसको कैसे बताऊं? बड़ी अच्छी चीज है। कुछ बोल तो सकता हूँ। हाँ बोलो बोलो, कि मैंने कब मना करा। वो मत बोलना जो बोलना है। ये साइज बता रहा हूँ पहले, इसका साइज क्या होता है? इस चीज का सही। चोकोर। खाने की चीज। खाने की चीज ऐसी कौन सी हो? चप्पल। सही जा रहा है इधर देखो। भाई। टाइम खत्म हो गया। 30, 33, 35। ऐसे कैसे हो गया? अभी तो स्टार्ट करा था। कोई बात नहीं, मैं गाली। 10 सेकंड और दे रहा हूँ भाई। 10 भी हो गए। रणवीर कपूर की पिक्चर। रहने दो। बर्फी। बर्फी अब- बर्फी 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 बर्फी। अब कुछ नहीं होता भाई। अब टाइम ये कोई बात नहीं अब है time out यार, हो इतना गया। हम टैलेंटेड बड़े से खेल रहे हैं, कम से कम नहीं, 2-4 नहीं, सेकंड। भाई साहब एक चीज तुम भी सुन लो, बर्फी नू हो। नहीं बर्फी ऐसे नहीं होती। मैंने ऐसे, ये गलत है यार, देखो मैंने ऐसे लिया, ऐसे और फिर ऐसे किया। तो बर्फी कोई ऐसे करती है। ऐसी कौन सी बर्फी है? ऐसा तो कुछ और ही हो नू करके तो। और उसे खाने की चीज बता रहे हो भाई। देखो खाने की चीज बताई थी, मैं चप्पल खाता हूँ, मुझे वही पता। चलिए, बात भी सही कह रहे हो। नेक्स्ट। रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या फिल्म है। शक्ति कपूर। हाँ, सारा तो बता दिया। राजा बाबू। यार ऐसे कैसे राजा बाबू हो गए? ऐसे ये तो टैलेंट और है। ऐसे ही तो चल चाल थी ये तो गोविंदा talent है। की स्टार्टिंग में, ये राजा बाबू स्टाइल। तो शक्ति कपूर राजा और गोविंदा की तो बहुत सारी समझदार लोग है ना हम। ऐसी नहीं मानने देखो। फिल्में। चलो जी, लास्ट बचा। लास्ट ये बता देंगे तो फिर क्या बात है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आप किसी के साथ पकड़े गए,
हाँ। किसी नारी के साथ, तो आपकी पत्नी आपको क्या करेंगी? 10, मार देगी। बस, तो फिर मेरा नाम बताओ जल्दी। 15, मार दिया। 16, पत्नी 18, 20, कट्टम कट्टा 22, पत्नी काट देगी। अरे पत्नी जो कर देगी, जो वही वाला क्या करेगी पत्नी? 25, जान से मार देगी। हाँ, उसे 27, ये सब कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? 29, पत्नी ने मार दिया। हाँ, अबे भाई उसका टिपिकल नाम क्या है, उसको क्या करना कहते हैं? मर्डर। मर्डर। ओहो, तो मर्डर ऐसे थोड़ी बताना था। तो ये मर्डर कैसा? इमरान हाशमी कह देते एक फेरी। अच्छा यार, मैंने बिल्कुल उस लाइन से पहुंचा सीधा वहां तक, और आप पहुंच भी गए। ओफो, चलो कोई बात नहीं। मेरे साथ गद्दारी हुई भाई साहब, पर मजा आ गया। ऐसे गेम तो खिलवाते रहते हो तुम। पर भाई बाकी मान गए, खिलवाते रहेंगे। हम हर हफ्ते ही मिलेंगे। पर नहीं विवेक भाई, बाकी बहुत गजब खेले, मैं थोड़ा सा वीक पड़ा। नहीं, मजा आया। तो चलिए भाई साहब, अभी फिलहाल हमारे गेम का सेटअप जो था हमने किया, जो हमसे बना। बाकी आपको हमारा ये शो कैसा लगा? भाई इस शो में आके, मतलब मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे देखे हैं, एक दो जगह मैं गया भी हूँ अपना पॉडकास्ट शूट कराने, पर जो एंजॉय मैंने यहाँ किया, मुझे लगभग 2.5-3 घंटे से ज्यादा हो गए। मुझे ये पता नहीं चला इतना टाइम कैसे निकल गया यार। बीच में गेम का सेटअप, ये सब चीजें एकदम यूनिक है भाई, फुल मजा आ गया। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया लोगों को एंटरटेन करते रहो, लोगों से रूबरू कराते रहो। हम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लोग जानना चाहते हैं कि इनकी जिंदगी कैसी है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इस क्षेत्र को आगे ले जा रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। और भगवान ने चाहा तो बड़ी कामयाबों के साथ दोबारा फिर आएंगे। चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। हम भी तैयार बैठे रहेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो ये शो चलता रहा। अगर इसी नहीं तरह चलेगा, ये चलेगा, एंटरटेनिंग आपका शो अगर है। कभी भी कोई पिक्चर या किसी चीज को आप प्रमोट करना चाहें, तो प्रमोट करने के लिए भी आ सकते हैं, कोई भी, कि किसी का ठीक है कुछ जी, भी है। मैं फिर 2-3 दिन में बम भोले कांवड़ पे मेरा गाना है, बम 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 भोले, माल रगड़ फिर बना चिलम तू बम 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 भोले। तो ये गाना आ रहा है, तो आप लोग सपोर्ट करिए, और जल्दी से प्रमोट करने के लिए 2-4 दिन में मैं फिर आ रहा हूँ। फिर मिलेंगे तो विवेक शाश्वत जी के साथ। तो जी चलिए, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। काफी लंबा हो गया है ये सफर आज का हमारा, जो सुबह से बैठे हुए हैं और कब टाइम निकल गया विवेक जी से बात करते करते पता ही नहीं चला। बहुत टैलेंटेड इंसान है ये, और अच्छे इंसान भी हैं, तभी बात करते करते पता भी नहीं चला। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ, एक और नए उभरते या फिर उभरे हुए सितारे के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अब ये ठान चुका तीतर, घुसता रहेगा द भारद्वाज शो के भीतर। बोल जय बाबा की। चलो भाई।